नमस्ते जी। प्रथम श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर आज से इस पुस्तक का स्वाध्याय आप लोगों के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम संपादक महोदय परमहंस जगदीश्वरानंद जी सरस्वती का परिचय हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इस ग्रंथ के संपादक परमहंस जगदीश्वरानंद जी सरस्वती एमए वैदिक वाङ्मय के सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक और विचारक थे। आपका जन्म 20 जनवरी सन 1931 को अलावलपुर, तहसील नूह, जिला गुड़गांव, हरियाणा में हुआ था। आपकी माताजी का नाम भगवती और पिताजी का नाम लाला ग्यासी राम था। आप 6 भाई थे। आपका परिवार एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार है। भारत में सुप्रसिद्ध भीमसेनी काजल का निर्माण आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री मुरारीलाल वैद्य ही करते थे। श्री वैद्य जी ने स्वामी जी को आर्थिक चिंताओं से मुक्त किया हुआ था। स्वामी जी की आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनकी शिक्षा की कहानी लंबी है। अनेक स्थानों पर पढ़ते हुए पाकिस्तान बनने पर ये भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए और रामजस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 5 में अध्ययन करने लगे। 9वीं श्रेणी तक आप उर्दू ही पढ़ते रहे। 10वीं श्रेणी में आपने एकदम हिंदी ले ली। सन 1950 में आपने दिल्ली बोर्ड से हायर सेकेंडरी की। तत्पश्चात आप बीकॉम में प्रविष्ट हो गए। आर्य कुमार सभा, आर्य वीर दल और आर्य समाज की गतिविधियों में बहुत अधिक भाग लेने से तथा कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप बीकॉम में अनुत्तीर्ण हो गए। बस आपने परीक्षाओं को तिलांजलि देकर वैदिक साहित्य का गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन आरंभ कर दिया। इसी स्वाध्याय के फलस्वरूप आपने छोटे छोटे ट्रैक्ट लिखे। आपके एक ट्रैक्ट जिसका नाम है आगे बढ़ो, इसको पढ़कर आचार्य राजेंद्रनाथ जी शास्त्री, जो स्वामी सच्चिदानंद जी नाम से विख्यात थे, ने आपको किसी भी प्रकार एमए करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यदि आप आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हो तो उसके लिए कोई पूंछ यानी उपाधि का होना अति आवश्यक है। उनका एक ही वाक्य स्वामी जी के लिए प्रेरणा प्रदीप बन गया और आपने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर तथा बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1966 में संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप निरंतर स्वाध्याय एवं वैदिक अनुसंधान में संलग्न रहते थे। अपने स्वाध्याय का रस औरों को भी पिलाते रहते थे। आपने लगभग 40 ग्रंथ लिखे। इनकी विद्वानों और पाठकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आपका व्यक्तिगत पुस्तकालय बहुत विशाल है। इतना बड़ा धार्मिक पुस्तकालय दिल्ली में शायद ही कोई हो। लेखक होने के साथ साथ आप प्रभावशाली वक्ता भी थे। आप पार्टीबाजी से सदैव दूर रहे। वेद के विद्वान थे। उपनिषदों का आपने मंथन किया था। रामायण और महाभारत के समालोचक थे। मतांतरों पर अपना गंभीर अध्ययन आपका था। सिद्धांतों के आप मर्मज्ञ थे। वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ थे। इन सब के साथ आप योगाभ्यासी भी थे। स्वभाव से बड़े मधुर थे। सादगी के पुंज थे। सच्चरित्र और ईमानदार थे। बड़े ही मिलनसार और विनोदी थे। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। आपने अपना सारा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अर्पित कर दिया था। 16 फरवरी 1975 को वसंत पंचमी के ऐतिहासिक एवं पावन पर्व पर आप संन्यास आश्रम में दीक्षित हो गए। तत्पश्चात आपने सूरीनाम, त्रिनिडाद, हॉलैंड आदि देशों में जाकर लगभग 1 वर्ष तक वैदिक धर्म की दुंदुभी बजाई। 31 जनवरी 2009 को आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। आपकी साहित्य सेवा के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। तो ये रहा संपादक श्री जगदीश्वरानंद जी सरस्वती का संक्षिप्त परिचय जो इस पुस्तक में छपा है। मेरे साथ भी उनका एक बार साक्षात्कार हुआ है आर्यवीर दल के शिविरों में। मेरे प्रारंभिक प्रचार काल के मध्य में
मैंने एक जो गीत गाया है, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, और उसका जो मूल वेद से आया मंत्र उसको भी गाया है, आ ब्रह्मन ब्राह्मणों। जब स्वामी जी को सुनाया तो स्वामी जी ने मुझे पूछा, क्या ये केवल भारत का ही राष्ट्रगान है या विश्व के किसी भी राष्ट्र का हो सकता है? उस समय तो मैं चुप हो गया, मेरे पास उत्तर नहीं था। आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, यदि होते तो मेरे ओर से ये उत्तर होता कि स्वामी जी, ये किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रगीत हो सकता है, वरन ये पूरे पृथ्वी भर के रहने वाले लोगों का राष्ट्रगीत है, क्योंकि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। और ईश्वर का ज्ञान सार्वभौम होने से सभी के लिए समान रूप से लागू है। तो कोई भी राष्ट्र इस राष्ट्रगान को अपना करके गौरव अनुभव कर सकता है कि ये ईश्वरीय वाणी है और हमारे लिए ये राष्ट्रगान है। केवल भारत ही क्यों, विश्व भर के सारे राष्ट्र इसको अपना राष्ट्रगान बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के द्वारा लिखी हुई भूमिका से आपको अवगत कराते हैं। भूमिका में लेखक लिखते हैं, आज के युग में पुस्तक चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके साथ भूमिका होना अनिवार्य है। शरीर में नाक का जो स्थान है, पुस्तक में भूमिका का भी वही महत्व है। कुछ लेखक अपनी पुस्तकों की भूमिका दूसरों से लिखवाते हैं और कुछ स्वयं लिखते हैं। मैंने अन्य किसी से तो भूमिका लिखने की प्रार्थना नहीं की और स्वयं इस असमंजस में हूँ कि मैं भूमिका में क्या लिखूं। कारण मुझे जो कुछ लिखना था वह तो मैं अनुवाद और पाद टिप्पणियों में कह चुका, फिर भी परिपाटी को निभाने के लिए कुछ विचार प्रस्तुत हैं। रामायण का महत्व। संसार की विभिन्न भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य है, उनमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का स्थान सर्वोच्च है। संसार के अन्य काव्यों में हमें महाकाव्य की अन्य विशेषताएं भले ही मिल जाएं, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभु भक्ति, उदात्त एवं दिव्य भावनाओं तथा उच्च नैतिक आदर्शों का वर्णन मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। रामायण के सुंदर कांड को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस कांड में महावीर हनुमान के शौर्य और वीर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यह तथ्य हो सकता है, परंतु मेरे विचार में हम किसी कांड को देखें कि प्रत्येक कांड शिक्षाओं और आदर्शों से ओतप्रोत है। तनिक अयोध्या कांड का अवलोकन कीजिए। कवि ने इस कांड में मानव के स्वभावों, भावनाओं और संघर्षों का कितना मार्मिक और हृदयहारी चित्रण किया है। इस कांड में राम की श्रेष्ठता का, महाराज दशरथ की दुर्बलता का, कैकेयी के दुराग्रह का, भाग्य के विरुद्ध लक्ष्मण की सिंह गर्जना का, सीता के पातिव्रत्य का, कौशल्या के गौरव का, सुमित्रा की बुद्धिमत्ता का, गुह की मित्रता का और महात्मा भरत की उदारता का भावपूर्ण चित्रण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। राम एक आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श सम्राट भी है। लक्ष्मण एक ऐसे आदर्श भाई हैं जो ज्येष्ठ भ्राता के दुख और सुख में, हानि और लाभ में सदा उनके साथ रहते हैं, चाहे वे नगर में हो या जंगल में। भरत एक ऐसे भाई हैं जो चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार देते हैं। रावण और बाली दो ऐसे पात्र हैं जो आरंभ में फलते और फूलते हैं, परंतु अंत में अपने कर्मों का फल पाते हैं। सीता एक ऐसी नारी रत्न है जो मन, वचन और कर्म से अपने पति में अनुरक्त है। युवकों एवं युवतियों के चरित्र निर्माण के लिए रामायण से बढ़कर और कोई शिक्षापूर्ण एवं नैतिक आदर्शों से युक्त ग्रंथ हो ही नहीं सकता। आज की श्रव्य कणिका को इन्हीं विचारों के साथ विराम दे रहे हैं।